हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मानस क्लासेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स से चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमने लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो हमें ऑलरेडी पता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब जोड़ी में होगा इक्वेशन, ये भी चलो पता चल गया। इन टू वेरिएबल मतलब हम अभी तक सीखे हैं, हमें पता है टू वेरिएबल क्या होता है, बट पेयर के साथ टू वेरिएबल हम पहली बार देखेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम क्लास 9 में ऑलरेडी देख चुके हैं। इस यहाँ पे हम देखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थोड़ा आगे उससे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है एक। Akhila want to fair in her village. She wanted to enjoy a ride of the giant wheel and play hoopla. हुपला एक गेम है जो यहाँ पे आप पिक्चर में देखो, एक स्टोर होता है और आप रिंग जिसमें डालोगे वो चीज़ आपको मिल जाती है। वो गेम का नाम है हुपला। ठीक है, तो वो ग्रेट व्हील वो तो आपको पता ही है, ग्रेट व्हील एंड प्ले हुपला। The number of times she played hoopla is half number of she had on giant wheel. तो जितनी बार वो हुपला खेली है उससे आधे बार वो जायंट व्हील राइड पे गई है। ठीक है, तो ये एक वन इक्वेशन यहाँ पे आप देखो बन सकता है। देन नेक्स्ट, इफ़ ईच राइड कोस्ट की कीमत 3 रुपीज़ एंड गेम ऑफ हुपला 4 रुपीज़। हुपला खेलना है तो 4 रुपये आपको देने होंगे और दूसरी कोई राइड है तो 3 रुपये। इट मीन्स जाइंट वॉल। सो हाउ वुड यू फाइंड द नंबर ऑफ राइड सी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स सी प्लेड हुपला प्रोवाइडेड सी स्पेंड 20 रुपीज़। अगर उसके पास 20 रुपीज़ है तो कितनी बार हुपला खेल सकती है और कितनी बार अदर राइड पे जा सकती है। तो ये हमें यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी दी गई है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, क्या होता है आगे चैप्टर में वो देखते हैं। सो पहला जो हमारे पास था, यस, पहला था सो डिनोट द नंबर ऑफ राइड अखिला हेड एक्स। दूसरी जो कोई राइड में बैठेंगे उसको एक्स कहेंगे। अगर उपला में वो राइड पे जाती है तो, राइड तो नहीं, उपला गेम है, उपला अगर खेलती है तो उसको वाई कहेंगे। तो जितनी बार उसने उपला खेला है उसके आधे टाइम उसने दूसरी राइड खेली। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्वेश्चन था कि हुपला वो कितनी बार खेलेगी और दूसरी राइड कितनी बार क्या राइड में जाएगी, उसका उसके पास टोटल कितने रुपए है, 20 रुपीज़ उसके पास है। तो ये भी एक इक्वेशन बन सकता है। ठीक है, सो कैन वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। तो इसमें से हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है कि वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी और वैल्यू ऑफ वाई क्या होगी। ओनली अगर हमारे पास एक इक्वेशन है तो हम ये नहीं कह सकते कि एक्स की वैल्यू परफेक्ट इतनी होगी और वाई की वैल्यू परफेक्ट इतनी होगी, क्योंकि हमने क्लास 9 में ऑलरेडी देख लिया है। अगर आपके पास टू वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है तो आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे चेंज करोगे तो वाई की अपने आप चेंज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 रखता हूँ, ठीक है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 4। अगर मैं यहाँ पे वाई एक्स की वैल्यू 4 लिखता हूँ, 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे फिर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, सॉरी आगे मैंने बोला कि यहाँ पे y की वैल्यू 4 होगी, 4 नहीं, वहाँ पे 2 कैंसिल होने के बाद y की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट, ये सिंगल वे अगर इक्वेशन है तो अगर आपके पास दो इक्वेशन है तो आपको x और y की परफेक्ट वैल्यू मिल सकती है। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है वो भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो वो होता है यहाँ पे वेरिएबल होता है एक्स प्लस वाई, मीन्स दो वेरिएबल हो गए। ठीक है, और पेयर होगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब आपको दो इक्वेशन कंपलसरी एक साथ ही दिए जाएंगे।
ना सिर्फ एक अकेला इक्वेशन होगा। अगर पेड़ की बात हुई तो दो तो हो गए ही, ठीक है। अगर जूता होता है वो कैसे पेड़ में ही होता है, अगर सिंगल सिंगल तो कोई पहन नहीं सकता या बेच नहीं सकता। हाँ कोई बात कोई लंगड़ा है तो बात अलग है, बाकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑल्सो नो दैट द इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज फॉर्म। लीनियर इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ए एंड बी आर नॉट ज़ीरो, दोनों एक साथ ए एंड बी ज़ीरो नहीं हो सकते। और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा गया है कि एल बी एच और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है या नहीं, कैसे चेक करना है। अगर आपके पास एक्स की और वाई की वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे 2x प्लस 3y में, तो आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। बट आपके पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 7 है, तो आपको दोनों की वैल्यू सेम नहीं मिलेगी। सो आपके पास अगर हम आपने वैल्यू सही मिली है तो आप कह सकते हैं .11 लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इन इक्वेशन 2x प्लस 3y। तो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ग्राफ भी देखा था, ठीक है। बट वो सिंगल लाइन के लिए हमने ग्राफ दिया था, सिंगल इक्वेशन के लिए हमने ग्राफ देखा था। बट यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पेयर ऑफ इक्वेशन होगा, ठीक है। सो लेट्स सी ईच सॉल्यूशन। आप अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो सॉल्यूशन आपको ऐसे ही करके ही लिखना है, इन ब्रैकेट एक्स वाई। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, वो आपको ऑलरेडी पता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप देखो यहाँ पे द जनरल फॉर्म फॉर पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज। तो आप देखो यहाँ पे दो इक्वेशन है, सो वैल्यू ऑफ एक्स सेम रहती है, वैल्यू ऑफ वाई भी सेम रहती है, ठीक है। एक्स वाई वो चेंज नहीं होते वेरिएबल, बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई विल बी चेंज एंड कांस्टेंट ऑल्सो बी चेंज। एंड वो क्या है, सब रियल नंबर हो गए, A1 A2 A3 सॉरी B1 B2 एंड C1 C2 आर अ रियल नंबर। एंड एडिशनल कंडीशन है A1 प्लस B1 स्क्वायर विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देन नेक्स्ट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पे सम एग्जाम्पल है दो दो के पेयर में, ठीक है। तो आप देखो अगर आप दोनों का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो कोई कोई इक्वेशन की आपको लाइन मिलेगी, वो इस तरीके से लाइन मिलेगी, किसी भी इक्वेशन की लाइन इस तरह से मिलेगी। जब आप ग्राफ में वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तब की मैं बात कर रहा हूँ। और कुछ कुछ जगह ऐसी आपको दो लाइन मिलेगी। दोनों इक्वेशन को आप लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन है इसलिए आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन में। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसको आप स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते। अगर कोई इक्वेशन में आपको मान लो कि पहले इक्वेशन में आपको लाइन मिलती है दिस वे एंड सेकंड इक्वेशन में दिस वे, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। मान हो सकता है दोनों को आपको पैरेलल भी मिले, और हाँ दोनों ओवरलोडेड भी मिला आपको, कि आपको एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो नहीं करते बट ओवर क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, कि एक के ऊपर एक आ जाता है। सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर। एग्जांपल नंबर 1 है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ गिवन इन अ सेक्शन 3.1, जो हमने ऑलरेडी आगे एग्जांपल देखा है वो। पेयर ऑफ 20 अखिला गोज टू फेयर विथ 20 रुपीज़। अखिला फेयर पे जाती है 20 रुपीज़ लेके, तो वो क्या करती है, जायंट व्हील पे राइड करती है और प्ले हुपला। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन एल्जिब्रिक एंड
ग्राफिकली, तो हमें दोनों दिखाना है, एल्जेब्रिक भी दिखाना है, ग्राफिकल भी दिखाना है। तो पहले तो हम एल्जेब्रिक बनाएंगे, उसके बाद ग्राफिकली जाएंगे। सो ये जो हमारे पास था वो तो ऑलरेडी हमारे पास था ही, y इज इक्वल टू 1/2 × x। तो ये जो 2 है वो सामने जाने देते हैं, तो हो जाएगा 2y। सो वो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 2y, सॉरी y इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2x, माई मिस्टेक, 2y इज इक्वल टू हमें मिलेगा x। ठीक है, ये 2 है जो सामने जाएगा। फिर क्या करेगी, ये 2y है उसको सामने की तरफ जाने देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, x-2y इक्वल टू 0। मीन्स हमें ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। और 3x प्लस 4y वो ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन था ही, तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन यूज़ करके हम टेबल बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगर इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 0 कर दूँ, मतलब ये वैल्यू हटा दूँ, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, यस वो भी क्या मिलेगी, 0। फिर यही इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 2 लिखूँ, x की वैल्यू यहाँ पे देखो, आपने लिखा देखा, आप देख सकते हो, x की वैल्यू मैं 2 लिखूँ तो y की क्या वैल्यू मिलेगी, ये जो 2 हो गए, 2 माइनस 2y है इक्वल टू 0। तो ये 2 उस तरफ जाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस, फिर -2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो हमें मिलेगा 1। सो हमें y की वैल्यू 1 मिलेगी। सेम वे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, उसका भी सिंप्लीफिकेशन हम करते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे तो हम इस 3 वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें आंसर में ये वैल्यू मिल जाएगी। बट यहाँ पे देखो आप, ये जो कैसे लिखा है, इसी इक्वेशन के ऊपर से ये लिखा है। अगर हम y को रखते हैं एक तरफ तो हमें मिलता है आंसर 20 माइनस 3x डिवाइड बाई 4। तो ये तो हमें ऑलरेडी सब कुछ आता है, क्योंकि ये हमने क्लास 9 में पढ़ लिया है ऑलरेडी। अगर आपको क्लास 9 का वीडियो लिंक चाहिए इस चैप्टर का, तो आपको यूट्यूब में हमारी चैनल में मिल जाएगा, आप देख लेना वहाँ से। सो उसके हिसाब से हम ग्राफ में वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। फर्स्ट के लिए हम करते हैं, पहले हमारे पास है कोऑर्डिनेट 0 0 और 2 1। तो 0 0 एंड 2 1 वाले कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो 0 0 वाला ये कोऑर्डिनेट है जिसको हमने नंबर ए दिया है, आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट 2 1 वाला ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो एक 0 0 है, एक 2 1 वाला है। इस दोनों को हम रख के एक लाइन खींच लेंगे। वो लाइन किसके लिए होगी, x माइनस 2y के लिए। आप देख सकते हो x माइनस 2y इक्वल टू 0 के लिए। देन नेक्स्ट अब हम ग्राफ बनाएंगे इसके लिए। तो ये वाला पॉइंट फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट 0 5 वाला और 4 2 वाला पॉइंट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ग्राफ में से। 0 5 तो हमें x पे 0 देखना है और y पे 5, तो यहाँ पे हमें मिलता है 0 5 p। और देन नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 4 2 वाला। तो 4 2 वाला भी पॉइंट देख लो, यहाँ पे मिलेगा 4 2। तो कमाल की बात ये ही, ये जो 4 2 पे का पॉइंट इंटरसेक्ट होता है वो दोनों को इंटरसेक्ट करता है। देखो आप, दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करता है। तो वो क्या है, 4 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2 पेयर में जो हमें लीनियर इक्वेशन मिला वो सॉल्यूशन भी है। सिर्फ 4 2 इज नॉट ओनली फॉर 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 का सॉल्यूशन है, बट वो दोनों के लिए भी सॉल्यूशन है। सो ये लाइन है उसके लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
Romila want to stationery shop purchase 2 pencil and 3 eraser for 9 rupees. रमीला है जो शॉपिंग के लिए जाती है स्टेशनरी पे, वो 2 पेंसिल और 3 इरेजर लेती है, 9 रुपीज़ देती है. हर फ्रेंड सोनाली सो द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विथ रोमिला एंड सी ऑल्सो ब्रॉट. उसके साथ गई थी तो उसने भी सोचा कि मैं भी कुछ ले लूँ, तो उसने भी 4 पेंसिल और 6 इरेजर लिए, जो जैसा ही रमीला ने लिया. तो उसकी प्राइस कितनी हुई? 18 रुपीज़. दिस सिचुएशन अल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली, हमें दोनों दिखाना है. मतलब आप स्टेशनरी में जाओ आपके फ्रेंड के साथ, अगर आप कोई बुक लेते हो, आप अगर एक बुक लेते हो तो उसकी 20 रुपीज़ प्राइस रहती है, तो आपका फ्रेंड वहीं 2 बुक लेगा तो 20 20 होके मिला के 40 होगा. तो आपके साथ और उसके साथ प्राइस में कोई चेंज नहीं करेगा, बट आप नंबर ऑफ बुक ज़्यादा लेते हो उस हिसाब से प्राइस बढ़ जाती है. सो लेट्स सी, हम देखते हैं जैसे जैसे पता चलता जाएगा हम करते जाएंगे. एक पेंसिल के लिए कितनी प्राइस है? 100 रुपीज़ हमने सपोज किया है, और इरेज़र की प्राइस है y रुपीज़. तो 2 पेंसिल, रोमिला क्या करती है? 2 पेंसिल एंड 3 इरेज़र. सो इक्वेशन मिलेगा हमें 2x + 3y = 9. देन 4 पेंसिल एंड 6 इरेज़र, तो 4 पेंसिल एंड 6 इरेज़र हमें मिलेगा 18. तो इसका हम ग्राफिक अल्जेब्रिक सॉल्यूशन करेंगे टेबल से. ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ ये कैसे करना है. सो यहाँ पे अगर हमें x की वैल्यू तो हमारे पास होगी ही, ठीक है. हमें y की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो क्या करना है? 3y पहले ऐसे ही रहने देते. फर्स्ट स्टेप में 3y, सामने 9 है, और ये जो 2x है इस तरफ है, उस तरफ जाएगा तो -2x होगा. देन उसके बाद वाला स्टेप क्या होगा? ये जो 3y है मल्टीप्लिकेशन में है, उस तरफ जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा. वन मोमेंट, यहाँ पे जो y है डिवीज़न में जाएगा, ठीक है. तो ये /3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9 - 2x/3. सो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सेम वे. यही हमने x और y की वैल्यू हमने फाइंड की है सेम वे. सो 0 रखेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू मिलेगी 3. फिर y की वैल्यू 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 4.5. सेम वे 0 और 1 लेंगे. आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है सिर्फ वही वैल्यू लेनी है, आप अपने तरीके से कोई भी वैल्यू ले सकते, बट आप ग्राफ में वो वैल्यू के पॉइंट फाइंड कर सके वो देखना ज़रूरी है. सो उसको ग्राफ में डिवाइड कंसीडर करते हैं. पॉइंट लेते हैं, पहले 3 0 वाला पॉइंट लेते हैं, 3 0 वाला सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पे. उसके बाद 4.5 एंड 0 लेते हैं, तो 4.5 एंड 0 वाला पॉइंट रख दिया. फिर 0 3, अगर आपने ये दोनों पॉइंट ले लिए, चलो लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दी. फिर दूसरी लाइन बनानी है ना हमें, क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन है. दूसरी लाइन के लिए 0 3, तो 0 3 यहाँ पे भी है 0 3. फिर 3 1, सो 3 1 उसी लाइन पे आता है. तो ये क्या हुआ? लाइन एक दूसरे को ओवर क्रॉस करते हैं. थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं हम. टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन x + 2y - 4 एंड 2x + 4y - 12. तो हमने ऑलरेडी अलजेब्रिक इक्वेशन हमें यहाँ पे दोनों के लिए दिया गया है, ठीक है.
तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, अलजेब्रिक एंड जियोमेट्रिकल। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज सेकेंड इक्वेशन। तो आपको x को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखना है और y की वैल्यू क्या होती है वो यहाँ पे से फाइंड करना है। तो आपको ये जो फॉर्मूला है वो आपको y की वैल्यू कैसे फाइंड करनी वो फॉर्मूला आपको पता चल गया है ऑलरेडी। फिर सपोजिशन किया है, x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या, ये आप फर्स्ट ऑफ ऑल या तो ज़ीरो रखें x की वैल्यू या तो 1 रखें, ताकि आपको आसानी से दूसरी वैल्यू मिल सकती है। सो दोनों के लिए हमने पॉइंट फाइंड कर लिए। टोटल यहाँ पे भी 2 पॉइंट है, टोटल यहाँ पे भी 2 पॉइंट। सो ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, पहला पॉइंट है 0 2 और 0 2 के लिए हमने यहाँ पे r मिला। देन नेक्स्ट हमें मिला 4 0 तो हमने एक लाइन खींच दी। देन नेक्स्ट हमें मिला 0 3 एक और पॉइंट एंड देन 6 0 सेकेंड पॉइंट। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी था ही, बट आप जब ग्राफ बना रहे हो तब वहाँ पे पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तभी आपको जो टेबल है उसमें से देख के ही वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होगी। तो हमने दूसरी लाइन बना दी। तो आप देखो ये लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन इक्वेशन की दोनों लाइन पैरेलल है, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं होती है। तो हमने जो फर्स्ट एग्जांपल में ग्राफ देखा था, फर्स्ट एग्जांपल में वो भी डिफरेंट था, सेकंड में भी डिफरेंट था और थर्ड में भी। फर्स्ट में ग्राफ था जो वहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट होती थी, दूसरे में था जो क्रॉस ओवर होती थी, एक के ऊपर एक लाइन थी, और यहाँ पे दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। अभी ये क्यों है, क्या है, कैसे है, वो हम इस एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर देंगे 3.1, उसके बाद वो हम सीखेंगे, ठीक है। मीन्स नेक्स्ट पार्ट में नहीं, थर्ड पार्ट में हम सीखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हम 3.1 एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन देखेंगे, और थर्ड पार्ट में ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहाँ पे हम ये लाइन जो बनती है ग्राफ में वो क्यों बनती है, कैसे बनती हो, और कैसा कैसा सॉल्यूशन हमें उसके हिसाब से मिलता है, वो सब चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। So in this lecture we complete video up to here. Goodbye, have a great day.